यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा CSCTU मॉक टेस्ट से जुड़े हुए 15 महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, CSCTU मॉक टेस्ट क्या है? CSCTU मॉक टेस्ट एक तरीके का प्रैक्टिस टेस्ट है जिससे स्टूडेंट्स परिचित हो सकते हैं उस आंसर शीट सबमिशन प्रोसेस से या पैटर्न से जो कि फॉलोड किया जाने वाला है CSCTU ऑनलाइन एग्ज़ाम में। यानी कि CSCTU ऑनलाइन एग्ज़ाम में आप अपनी आंसर शीट को किस तरीके से जमा करेंगे, इससे आपको परिचित कराने के लिए आयोजित किया जाता है CSCTU मॉक टेस्ट। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये है, क्या CSCTU मॉक टेस्ट देना सारे स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है? ठीक है। तो इसके बारे में यूनिवर्सिटी ने कहीं पर कुछ भी नहीं कहा है ऑफिशियली, लेकिन एज अ एक्सपीरियंस हम ये जानते हैं कि CSCTU मॉक टेस्ट देना सारे स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी नहीं है, क्योंकि पिछले बार भी हुआ था कि बहुत सारे लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स ने CSCTU का मॉक टेस्ट नहीं दिया था, लेकिन फिर भी वो मेन एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे। इसलिए हम यह कह सकते हैं या निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि CSCTU मॉक टेस्ट देना सारे स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी नहीं है। ठीक है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि CSCTU मॉक टेस्ट देने का बेनिफिट क्या है? ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि यदि आप CSCTU मॉक टेस्ट देते हो तो आपको आंसर शीट सबमिशन करने के लिए, यानी कि CSCTU ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जब भी आप आंसर शीट सबमिट करोगे तो आपको बहुत ही कम समस्या होगी या फिर कोई भी समस्या नहीं होगी, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी आंसर शीट सबमिट करने के लिए मेन एग्ज़ाम। ठीक है। साथ ही साथ आप ये समझ सकते हो कि यदि आपकी कॉलेज के द्वारा अटेंडेंस के लिए कोई पैटर्न या कोई सिस्टम फॉलो किया जा रहा है तो वो क्या है और किस तरीके से उसमें आपको अटेंडेंस फिल करना है, ये भी आप समझ सकते हो इन द CSCTU मॉक टेस्ट। ठीक है। साथ ही साथ आप अपने गलतियों के बारे में जान सकते हो कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। क्या आप PDF स्कैन करने में गलती कर रहे हो, क्या आप पेजेस को स्कैन करने में गलती कर रहे हो, क्या आप PDF बनाने में गलती कर रहे हो, क्या आप फाइल की नेमिंग में गलती कर रहे हो, या आपको फ़ाइल सेंड करने में दिक्कत आ रही है, क्या आप जो फ़ाइल बना रहे हो उसका साइज़ सही है या नहीं, ये आप जान पाओगे। साथ ही साथ आप ये जान पाओगे कि आपको एक PDF सेंड करने में कितना समय लग रहा है। ठीक है। और चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि CSCTU मॉक टेस्ट का जो एक्चुअल ड्यूरेशन है वो स्टूडेंट्स के लिए कितना है। ठीक है। तो एक्चुअल ड्यूरेशन है वो है 30 मिनट, आधे घंटा का समय है, जिसमें कि आपको थोड़ा बहुत लिखना है ना, या तो थोड़ा बहुत लिखना है या तो कुछ भी नहीं लिखना है, वो आपको बताया जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ आपको पेजेस स्कैन करने हैं, पेजेस अपलोड करने हैं और उन्हें ईमेल करना है या व्हाट्सअप करना है। ठीक है। ईमेल करना है या व्हाट्सअप करना है, अब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से आंसर शीट को कलेक्ट कर रहे हैं, ईमेल के थ्रू कलेक्ट कर रहे हैं कि व्हाट्सअप के थ्रू कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि कितने नंबर ऑफ मिनिमम पेजेस PDF में होने चाहिए जितने आपको सबमिट करने हैं मॉक टेस्ट में। तो इसका आंसर है 2 + 40 42। ठीक है। 42 पेज का PDF बना के आपको मॉक टेस्ट में जमा करना है। ठीक है। जिसमें पहला पेज होगा फ्रंट पेज, सेकेंड पेज होगा सेल्फी विद एडमिट कार्ड, इसके बाद आपके 40 पेज और रहेंगे। ठीक है। इस तरीके से टोटल 42 पेज रहेंगे जिसका आपको सिंगल PDF बनाकर जमा करना है थ्रू ईमेल और व्हाट्सअप। ठीक है। यह डिपेंड करेगा कि आपके कॉलेज के ऊपर कि वो आंसर शीट कैसे ले रहा है, ईमेल से ले रहा है या व्हाट्सअप से ले रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये है कि क्या मॉक टेस्ट के मार्क्स मेन एग्ज़ाम में ऐड होते हैं? ठीक है। तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है। मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट है, इसमें किसी भी तरह की मार्किंग नहीं होती है। ठीक है। और ना ही इसका मेन एग्ज़ाम्स के मार्क्स से कोई रिलेशन है। ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, क्या मॉक टेस्ट यदि आप नहीं दे रहे हैं तो क्या आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। ठीक है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ठीक है। पिछले बार भी हुआ था कि कई सारे लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स ने मॉक टेस्ट नहीं दिया था। ठीक है। नहीं दे पाए थे किन्हीं कारणों की वजह से, और कुछ स्टूडेंट भी नहीं दे पाए थे जो लेटरल एंट्री के नहीं भी थे, वो भी नहीं दे पाए थे। ठीक है। लेकिन इसका उनके रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या मॉक टेस्ट शुरू होने के पहले ही हमको फ्रंट पेज फिलअप करना है? ठीक है। तो इसका आंसर नहीं, पहले से आप फिलअप करके मत रखिए। ठीक है। अब ये नहीं पता आपको कि मॉक टेस्ट में कौन सा क्वेश्चन पेपर आ रहा है, कौन सा कोड आ रहा है। ठीक है।
कौन से सेमेस्टर का वो पेपर आ रहा है, ठीक है। यदि आप पहले से भर के रखे रहेंगे तो आपसे क्या है, मिस्टेक होने के चांसेस हैं, ठीक है। इसलिए आप पहले से मत भरिए, मॉक टेस्ट के फ्रंट पेज को आप पहले से मत भरिए। जब आपको मॉक टेस्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा उसके बाद आप भरिए, ताकि आपसे गलती होने के चांसेस कम से कम हों, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि यदि मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं है तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो इसका सबसे बढ़िया आंसर ये है कि आप अपने डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर या फिर अपने कॉलेज के एग्ज़ाम सेक्शन से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कांटेक्ट करिए। वो आपको इसका एकदम एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताएंगे कि यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड ना होने के केसेस में किस तरीके के वैलिड डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। जो सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या हम कुछ ऐसा कंटेंट ऐड कर सकते हैं कॉपी पेस्ट करके जो कि कंप्यूटर द्वारा टाइप किया गया हो, क्या हम उसे आंसर शीट में ऐड कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर है नहीं। आंसर शीट में जो भी चीज़ें आप ऐड करेंगे, जो भी आपका कंटेंट रहेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ हैंड रिटन होना ही चाहिए, हैंड रिटन ही चाहिए, है ना। कंप्यूटर टाइप यदि आप आंसर लिखने की कोशिश करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हम सेशन को चेंज कर सकते हैं जो कि मेंशन्ड है फ्रंट पेज में, जिसको हम क्या फ़ोटोशॉप से चेंज कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये CSCTU फ्रंट पेज को एडिट करने के लिए किसी भी तरीके की आपको परमिशन नहीं देता है, ठीक है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिए, ऐसा गलती करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, ठीक है। जो सबसे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि किस तरह के पेज हमें यूज़ कर रहे हैं मॉक टेस्ट में, ठीक है। तो अभी तक जो भी गाइडलाइन आई है, जितनी भी गाइडलाइंस आई हैं, ठीक है, उसके हिसाब से यही बताया जा रहा है कि आपको मॉक टेस्ट में A4 साइज़ का वाइट पेपर ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। यदि कोई एडिशनल गाइडलाइन आई होगी, है ना, तो आप अपने एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर से भी संपर्क करके जान सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, क्या मॉक टेस्ट में आंसर्स लिखना कंपलसरी है, ठीक है। तो इसका आंसर है नहीं, ठीक है। CSCTU जब भी मॉक टेस्ट के दिशा निर्देश जारी करता है तो उसमें वो यही कहता है कि आपको मॉक टेस्ट में कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। ये ऐसा होता है, लेकिन जिस दिन मॉक टेस्ट होता है उस दिन क्या होता है, एग्ज़ाम के कुछ मिनट पहले या कुछ मिनट बाद CSCTU दिशा निर्देश जारी करके कहता है कि नहीं, आप 2 से 3 पेज लिखो ताकि स्कैनिंग की क्वालिटी चेक की जा सके, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। पिछले बार ऐसा हुआ था, अब देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 ये बोलता है, क्या कुछ पेजेस की यदि परमिशन दी जाती है मॉक टेस्ट में तो वो कितना नंबर ऑफ पेजेस हो सकता है, ठीक है। यानी कि कुछ पेजेस लिखने की यदि CSCTU परमिशन देता है कि आप मॉक टेस्ट में लिखो तो वो कितना मैक्सिमम पेज लिखने के लिए बोल सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो सकता है 2 से 3 पेज, ठीक है। ऐसा होता है कई बार कि मॉक टेस्ट के एकदम जब चल रहा होता है उससे 5 मिनट पहले या मॉक टेस्ट के दौरान ही CSCTU का दिशा निर्देश आ जाता है कि आप मॉक टेस्ट में 2 से 3 पेज अधिकतम लिखो ताकि स्कैनिंग की क्वालिटी चेक की जा सके, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि क्या हम कुछ अदर स्कैनर ऐप्स यूज़ कर सकते हैं स्कैनिंग करने के लिए और PDF बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर है यस, ठीक है। इसका आंसर है यस। हाँ, आप दूसरा स्कैनर यूज़ कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये करो कि जब भी आप स्कैनर से स्कैन करो तो उस स्कैनर का नेम आपकी PDF में नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। ऐसा आपको कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो भी CSCTU ने आपको ऐप्स रिकमेंड किए हैं, चाहे वो जीनियस स्कैनर हो, ठीक है, यानी कि जो भी CSCTU द्वारा रिकमेंडेड स्कैनर्स हैं आप उनको यूज़ करने की कोशिश करें। यदि उन ऐप्स से आपको PDF बनाने में दिक्कत होती है तभी आप दूसरा PDF स्कैनर यूज़ करें, ठीक है। तो लास्ट में मैं बोलता हूँ, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को।